वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। आम आदमी पार्टी एक बार फिर भंवर में फंस गई, गहरे संकट में फंस गई। अरविंद केजरीवाल के लिए ये दौर सबसे मुश्किल दौर में से एक है। जब वो जेल गए थे तब उनके पास कम से कम एक सिंपैथी कार्ड था, सहानुभूति कार्ड। वो सब जगह कहते थे कि भाई, उनके लोग कहते थे कि देखो केजरीवाल को राजनीतिक कारणों से जेल में भेज दिया। लेकिन अब जब पार्टी टूट रही है तो सिंपैथी कार्ड भी नहीं। अब लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पर लोगों को भरोसा ही नहीं, उनकी पार्टी के लोगों को भरोसा नहीं, केजरीवाल की रीति नीति से लोग सहमत नहीं, इसलिए छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन राघव चड्ढा समेत राज्यसभा के 7 सांसदों ने कल जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, वो तो घटना घट गई। अब उसके आगे की चिंता है आम आदमी पार्टी के आंगन में। क्या ये टूटन यहीं रुक जाएगी? आम आदमी पार्टी के भविष्य के लिए बड़ा प्रश्न ये है। क्या राज्यसभा के 7 सांसद पार्टी छोड़ गए, बात यहीं थम जाएगी? मेरी सूचना और समझ कहती है नहीं। ऑपरेशन अभी जारी है, अभी बात और आगे तक जानी शेष है। पंजाब के चुनाव में 8 से 9 महीने का वक्त है। उत्तर प्रदेश के साथ ही होंगे मोटे तौर पर चुनाव। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये जो नए सांसद आए हैं आम आदमी पार्टी के, राघव चड्ढा एंड कंपनी, ये इन लोगों के प्रयास से भाजपा पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक दल में संकट की स्थिति पैदा कर सकती है। क्योंकि अब इन जो लोग आम आदमी पार्टी से 7 सांसद आए हैं, इनको अगला टास्क यही दिया जाएगा कि आप पंजाब में जाइए और वहां आम आदमी पार्टी के विधायक दल को हिलाइए डुलाइए और देखिए वहां जो जो लोग केजरीवाल से असंतुष्ट हो, भगवंत मान से असंतुष्ट हो, उनको इधर लाइए। अब चूंकि चुनाव की बेला है पंजाब में, इसलिए कोई 2/3 और 4/3 का मसला भी नहीं। वहां कोई दल बदल विरोधी कानून का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं रह जाता जब कोई राज्य चुनाव में जा रहा हो। मान सदस्यता भी चली जाए तो भी क्या दिक्कत है? 5 सांसद भी, 5 विधायक भी छोड़ सकते हैं पार्टी और 50 भी छोड़ सकते हैं। सदस्यता चली जाए तो ठीक, चली जाए, क्या दिक्कत क्या है? चुनाव तो होना ही है। ये स्थिति है, इसलिए भगवंत मान की सरकार खतरे में आ गई है। ये लिख कर रख लीजिए। भगदड़ अभी बाकी है, मान की सरकार खतरे में है। और एक बात आपको बताऊं, कुछ कुछ खबरें इस ढंग की भी आ रही हैं, वो सच हैं कितनी ये अभी नहीं कह सकता, लेकिन राजनीति में आप किसी भी संभावना को नकार भी नहीं सकते, ये भी सच है। राजनीति तो असंभव को साधने की कला है, कुछ भी हो सकता है। तो खबरें ये भी आ रही हैं कि हो सकता है अंतिम समय में, या उसको यूं कह लीजिए उचित समय में, उचित इन्वर्टेड कॉमा में, उचित समय में भगवंत मान अपनी टोली समेत ही भाजपा में आ जाएं, क्योंकि मान भी बहुत खुश नहीं है। बताया जा रहा है कि जिस ढंग से भगवंत मान को पहले राघव चड्ढा के अधीन रखा गया, जब राघव चड्ढा के साथ आम आदमी पार्टी आलाकमान की रिश्तेदारी की संभावनाएं ढूंढी जा रही थी, उस दौर में राघव चड्ढा को पंजाब का सुपर चीफ मिनिस्टर कहा जाता था। वो भगवंत मान जो संवैधानिक तौर पर मुख्यमंत्री थे, उनको निर्देश देते थे कि ये करो और ये मत करो, ऐसा कहा जाता है।
राघव चड्ढा पंजाब चला रहे हैं, ये हर आदमी आम आदमी पार्टी का जानता था और कहता था और बोलता था। तो वो कष्ट झेला भगवंत मान ने, वो हक तलफी सही। और चड्ढा गए तो फिर केजरीवाल खुद पंजाब को देखने लगे। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि केजरीवाल ने भगवंत मान की स्थिति ये बना के रख दी है कि जब उनको किसी दूसरे राज्य में जाना हो, केजरीवाल साहब को गुजरात में, गोवा में, तो भगवंत मान अपना सरकारी कार्यक्रम तय करें और पंजाब राज्य सरकार के विशेष विमान में केजरीवाल जी को लेके जाएं और वापस लाएं। कुछ लोग कह रहे वो उनके ड्राइवर हो गए भगवंत मान। लेकिन भगवंत मान की स्थिति अच्छी नहीं है, ये सब जानते हैं। मान के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ये भी सब जानते हैं। इसीलिए खबरें आ रही हैं कि भगवंत मान भी क्षुब्ध हैं, खिन्न हैं, वो उचित समय का इंतजार कर रहे हैं। और अब तो संपर्क सूत्र भी मिल गए। ये 7 सांसद क्या करेंगे? आम आदमी पार्टी के जो बीजेपी कल ज्वाइन किए हैं, ये 7 सांसद संपर्क सूत्र का ही काम करेंगे। इनका मुख्य काम तो संपर्क सूत्र का ही है। तो आम आदमी पार्टी से जिसको भी भाजपा के आंगन में आना होगा, उसके पास अब ये समस्या नहीं कि किससे बात करें। बात करने के लिए तो 7 लोग भाजपा में इसीलिए गए। खूब बात करो, कई कई राउंड बात करो, और जब बात बन जाए, मन मिल जाए, तो भाजपा में चले जाओ। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि भगवंत मान भी केजरीवाल को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। कुछ समस्याएं तो हैं केजरीवाल के कामकाज की शैली में। आपको याद होगा कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई थी मुख्यमंत्री के निवास पर। स्वाति ने ऐसा बयान दिया, रिपोर्ट लिखवाई, मुकदमा चल रहा है। वो सांसद थी राज्यसभा की, फिर भी उसको गिरा के कूटा गया। महिला थी, फिर भी मारा गया। स्वाति के पति, वो भी आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रमुख रहे, केजरीवाल के बहुत खास रहे, जय हिंद। उन्होंने भी राघव चड्ढा के बारे में कहा कि राघव चड्ढा को भी अरविंद केजरीवाल के शीश महल में बुलाकर अच्छे से कूटा गया, अच्छे से कूचा गया, अच्छे से इनकी भी ड्राई क्लीनिंग हुई, इनका भी सम्मान समारोह हुआ। धय तेरे की, धय तेरे की, धय तेरे की, धय तेरे की स्टाइल में। समझदार लोग तो ये भी करें, तभी राघव की आंख में भारी चोट लगी थी उसी मारपीट से, जिसका इलाज कराने उनको लंदन जाना पड़ा काला चश्मा लगा के। तो इस ढंग की चीज तो है। नेता से मतभेद हो सकता है, आप उसको पार्टी में उपेक्षित कर दीजिए, पार्टी से निकाल दीजिए, लेकिन ये आज के दौर में कहीं किसी पार्टी में नहीं हो रहा कि उन्हें बंगले पर बुलाओ, हवेली बुलाओ, मारो। ये कैसा चलन है? और ये मानसिकता कितनी खराब है लोकतंत्र में। आप जिससे असहमत होंगे, जो आपसे असहमत होगा, आप उसको बुला के अपने घर पे कूट देंगे। अरविंद केजरीवाल पर लगने वाले अगर ये आरोप सच है, तो फिर ये आम आदमी पार्टी चलनी भी नहीं चाहिए, ये भी जान लीजिए। जहां शारीरिक हिंसा का बोलबाला हो, जहां सांसद गिरा के कूटे जा रहे हो लगातार, धुआंधार, वहां लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? ये प्रश्न तो खड़ा होगा ना। मारो कूटो की शैली में पार्टी नहीं चलती। पता नहीं ये शैली कहां से आम आदमी पार्टी की लीडरशिप ने अडॉप्ट की। और अच्छा है कि अभी ये अभी 2-4 साल से ही मारो कूटो की शैली ज्यादा तेज हुई है। अगर इससे पहले हुई होती तो इसकी जद में पुराने नेता भी आ गए होते जो आम आदमी पार्टी से बगावत किए। मैं नाम यहां क्या लूं, वो सब लोग भी कूटे पीटे जाते गिरा गिरा के शीश महल में। ये तो अच्छा हुआ वो पहले किनारा कर गए, तब तक कूटने पीटने की मुद्रा नहीं बनी थी, अन्यथा उनकी भी ड्राई क्लीनिंग होती पार्टी के भीतर, जैसे बाकी लोगों की हो रही है। तो कुल जमा तस्वीर ये कि टूटन अभी बाकी है। आम आदमी पार्टी के भीतर अभी बुरे वक्त का दौर और सघन होना शेष है।
आपकी इकलौती सरकार पंजाब में, और उस सरकार पर संकट के बादल गहरा रहे हैं। भगवंत मान पार्टी छोड़ेंगे तब भी संकट, और भगवंत मान बने रहेंगे तब भी सरकार पर संकट है, ये जान लीजिए। इसलिए ये बात आम आदमी पार्टी भी बेहतर ढंग से जानती है कि अब अगला निशाना उसकी पंजाब सरकार पर है। सरकार के भीतर असंतोष है, मुख्यमंत्री असंतुष्ट हैं, खिन्न है, ये भी बार बार खबरें आती हैं। तो किसी भी खिन्न और असंतुष्ट मुख्यमंत्री को बगावत के लिए राजी कर लेना कोई बहुत कठिन काम नहीं होता है। ये बात अरविंद केजरीवाल को ध्यान रखनी होगी, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।